ये देखिए गाइस, ये देखिए सामने आप सूर्यनारायण भगवान किस तरीके से हमारा और आपका वेलकम कर रहे हैं। दोस्तों शायद आपको कैमरे में उतना अच्छा नज़ारा नहीं दिख रहा हो, लेकिन यकीन मानिए इस वक्त मैं जो देख पा रहा हूँ वो ऐसे मोमेंट्स लाइफ में कभी कभी आते हैं। सो गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ कि कल हुआ क्या था। एक्चुअली क्या है कि कल हमारी यात्रा का 54वां दिन था, जहाँ हमने पोरबंदर से सुबह निकलना शुरू किया था, जहाँ पर हमने जामवंत गुफा देखी और उसके बाद हमें जूनागढ़ पहुँचना था। लेकिन कल का मौसम इतना ज़्यादा ख़राब था, इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतनी ज़्यादा धूप थी कि हमें आज 55 दिन हो रहे हैं अपनी यात्रा के लिए, और पहली बार हमें हमारी बॉडी ने रोका चलने से। सो गाइज, ये रूल है, आप सब लोग इस पे गार्ड बांध लीजिए कि प्रकृति के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं करते, और गुजराती में कहें तो प्रकृति के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों प्रकृति ही है जो हमें अपनी गोद में बिठाकर कहीं भी ले जाती है। ये देखिए, ये प्रकृति है जो हम साइकिल से चले जा रहे हैं। सो गाइज, हमने प्रकृति की बात मानते हुए दोपहर में कई सारे स्टॉपेज लिए, लेकिन फिर जब शाम हुई और जब हमारी जो टाइमिंग हम ज़्यादा साइकिलिंग खींचते हैं, सो उस वक्त भी हमें हमारी बॉडी ने इंडिकेट किया कि नहीं, अगर बहुत आपने ज़्यादा साइकिल खींची तो आप बीमार पड़ सकते हैं। सो जूनागढ़ से ही पहले, यानी जूनागढ़ जिले में मानाबदर एक तहसील पड़ती है जो कि करीब 38 किलोमीटर पहले है। सो गाइज, हमें पहले नहीं पता था कि यह तहसील है। सो हमने उससे पहले एक मंदिर था, भगवान राम जी का एक बड़ा मंदिर था। सो हमने वहाँ स्टे करना बेहतर समझा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर मैंने साइकिल थोड़ी सी और ज़्यादा खींची तो उसका सेहत पे असर पड़ सकता है। सो बेहतर है गाइज, सेहत अच्छी रखनी है, और क्योंकि हमारा पूरा ये 365 डेज़ की जर्नी है और हमें पूरा इंडिया एक्सप्लोर करना है। सो बेहतर है कि सेहत का ख्याल पहले रखा जाए। और ये देखिए, अब जूनागढ़ यहाँ से बचा हुआ है 25 किलोमीटर। गाइज, हमने गुजरात स्टेट हाईवे 32 छोड़ दिया है और अब हम आगे हैं नेशनल हाईवे 151, और अब यहाँ से जूनागढ़ बचा हुआ है 14 किलोमीटर, यानी कि हम सिटी के प्रेमिसेस में दाखिल हो गए हैं। और गाइज, अभी आपको धूप की वजह से नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन सामने मुझे दो बड़े बड़े पहाड़ नजर आ रहे हैं, और जूनागढ़ की सबसे बड़ी खासियत ये दो पहाड़ी हैं। इन्हीं पहाड़ों पर दोस्तों दत्तात्रेय महाराज और अम्बा माता का मंदिर है, और दत्तात्रेय महाराज तक जाने के लिए 9,999 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। दोस्तों कुछ जो शहर होते हैं वो हमेशा से आपके जहन में बस जाते हैं, और उसके पीछे कुछ वजह होती है। दरअसल जूनागढ़ के पीछे जो वजह है मेरी, वो ये है कि यहाँ के जो आखिरी नवाब थे मोहम्मद खान साहब, उनका एक किस्सा मैंने इतिहास में पढ़ा था, और तभी से दोस्तों मुझे जूनागढ़ देखने का हमेशा से मन था। गाइज, मैं वो किला देखना चाहता था जहाँ पर एक ऐसा राजा रहता था जो अपने कुत्तों के प्यार के लिए बेहद प्रसिद्ध था, और नौबत ही आ गई थी कि जब वो हिंदुस्तान से पाकिस्तान भागे तो अपने कुत्तों को ले जाने के लिए प्लेन में जगह कम थी, तो अपने पत्नी और अपने बेटे को ही हिंदुस्तान में छोड़ गए थे। ये किस्सा बहुत फेमस है दोस्तों, और इसे जानने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास जानना होगा। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि 1947 में हम लोग आज़ाद हुए, उसके बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो मुल्क बन गए, और हमारी करीब 555 जो है वो प्रिंसली स्टेट्स थे, यानी रियासतें थी। उनमें से ऑप्शन दिया गया कि जो लोग हिंदुस्तान के साथ जाना चाहते हैं वो हिंदुस्तान के साथ जा सकते हैं, जो लोग पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं वो लोग पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं, और जो लोग इंडिपेंडेंट रहना चाहें वो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। तो उस वक्त जूनागढ़ के नवाब ने पाकिस्तान में अपनी जो रियासत है उसके विलय करने का फैसला किया, लेकिन जूनागढ़ की जो उस वक्त जो मौजूदा जो रियासत थी उसमें ज़्यादातर लोग हिंदू रहते थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि हमारे तत्कालीन गृह मंत्री थे, उन्होंने एक रेफरेंडम भी कराया और मिलिट्री अटैक भी किया जूनागढ़ पे। तो इस तरीके से भारत में जूनागढ़ का विलय हुआ, और इसी दौरान जो वहाँ के नवाब थे वो भाग रहे थे हिंदुस्तान से, यानी जूनागढ़ से कराची। और इसी दौरान दोस्तों उनके प्लेन में जो है वो जगह कम थी, तो वो अपने कुत्तों को ले जाने के लिए अपनी पत्नी और बच्चे को ही छोड़ गए थे। तो वो किला भी हम देखने वाले हैं दोस्तों। गाइस, जब आप किसी शहर में एंटर करें और एंटर करते ही आपको दोस्त मिल जाए तो काफ़ी अच्छा होता है। हेलो भैया। हेलो, क्या नाम है आपका? कौशिक भट्ट। तो ये कौशिक भाई हैं हमारे, और ये भी साइकिलिंग करते हैं। देखिए मैं आपको दिखा दूँ, पीछे भैया की साइकिल खड़ी हुई है और वहाँ मेरी साइकिल खड़ी हुई है, और अभी भी फ्रेंडशिप हुई है। और भैया ने कहा है कि जो जूनागढ़ हम लोग देखते हैं यूट्यूब पे या अन्य जगह, उससे अलग ही भैया कुछ दिखाने वाले हैं मुझे। चलिए हम देखते हैं।
पहाड़ों से बाहर गर्मियों के मौसम में यहाँ आते थे। अच्छा, जो ये नवाब वगैरह या राजा थे इससे पहले? नवाब के पहले के। नवाब के पहले के। अच्छा, पुरानी उसकी कोठी है, मतलब यहाँ आके रुकना, शिकार करना, तब तो यहाँ शेर थे। हाँ, जंगली पूरा रहा होगा। जंगली पूरा रहा था, अब नहीं है। तो ये पुरानी उसने कुआं बनाया हुआ है। हाँ, ये तो पूरी बावली है, जैसे अडाजन वाव ये सब हाँ, 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 ऐसा ही है यहाँ पर। हमारे दिल्ली में भी एक बावली क्राउड प्लेस के पास वही है। आई थिंक ये पुराने जमाने में जो रानियां वगैरह होती थी वो थे, उनके नहाने धोने के लिए बनाई जाती थी। नहाने धोने के नहीं, यहाँ पर वो रहने आते थे आराम के समय में। अच्छा, और पानी बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसको बिगड़ चुका है। पानी रहे, ठंडक रहे सब जगह, इसीलिए नेचुरल ऐसी है। अच्छा, नीचे नीचे जाओगे आपको पता चलेगा। वाह, ये आपको YouTube में बहुत कम मिलेगा। बिल्कुल गाइस, देख लो ये छुपा हुआ खजाना जूनागढ़ का। यहाँ से चलते थे। हाँ, ये देखिए आप, बिल्कुल एकदम बावली की तरह है। ये देखिए, आप नीचे चले जाएंगे, कितनी अमेजिंग है। वाह, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर रेस्ट करने के लिए आते थे जो यहाँ के राजा थे, नवाब थे बाद में, और स्पेशली जो हिंदू राजा थे नवाब से पहले, वो यहाँ पर उन्हीं का ये बनाया हुआ, आई थिंक खेंगार भाव कहते हैं, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट। तो गाइस, इस जगह का नाम है खेंगार भाव। तो गाइस, सुबह के 8:30-9 बज गए हैं और अब हम निकल रहे हैं जूनागढ़ फोर्ट के तरफ। और देखिए, ये हमारे नए दोस्त जो कि साइकिलिंग कर रहे हैं आगे आगे, और हम इन्हीं को फॉलो करते हुए चल गए हैं। और इन्होंने हमें इस पर्वत के बारे में काफ़ी सारी बातें बताई हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा आराम से। सो गाइस, ये देखिए ब्यूटीफुल मॉर्निंग कॉफ़ी हो रही है। फोर्ट के निकलने से पहले हम लोग यहाँ आगे भैया के फ्रेंड का एक कॉफ़ी शॉप है। कौन सा कॉफ़ी शॉप है? ये देखिए, ये टी चाट के नाम से है, मोती बाग के पास। तो यहाँ पर मॉर्निंग कॉफ़ी हो रही है। वैसे साइकिलिंग में ये सब चीज़ें हम अवॉइड करते हैं, लेकिन जब मौसम अच्छा हो और फ्रेंड्स मिल जाए तो चलता है। तो गाइज, ये देखिए, ये है जूनागढ़ का दीवान चौक खास। दीवान चौक है ओनली। अच्छा, ये दीवान चौक है दोस्तों। ये देखिए, ये दीवान चौक जूनागढ़ का। सब पुरानी इमारतें इस साइड। अच्छा, ये फोर्ट है। ये देखिए, ये जूनागढ़ ऑफ नवाब जो थे, नवाब ऑफ जूनागढ़, उनके टाइम की एक कचहरी थी, यानी कि कोर्ट, न्यायालय। यहाँ दरबार सब भरता था। यहाँ पे दरबार भरता था और मुजरिमों को सजा दी जाती थी, न्याय होता था बेसिकली। हम पहुँच गए हैं ऊपरकोट किले पर। सो गाइस, हम इस किले पर पहुँच गए और इस किले का जो संपूर्ण जो इतिहास है या जो किले का पूरा टूर है, वो मैं आपको एक अलग से ब्लॉग में दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है अगर मैं आपको सिटी टूर में दिखा दूंगा तो ये काफ़ी हौच पौच हो जाएगा। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ, वहाँ से आप ये इस किले का पूरा ब्लॉग आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो दोस्तों, शाम के 7 बज गए और फिर से आ गए हैं कौशिक भैया हमें रिसीव करने, जैसा कि उन्होंने वादा किया था कि शाम को हम साथ में घूमेंगे। और ये देखिए, तो दरवाजा है, ये गिरनार दरवाजा। हम लोग आ गए और अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं? तलेटी। सो जो आपने कहा था कि एक जूनागढ़, फिर एक तलेटी और गिरनार। एक तो हमने खेंगार भाव देखी, हाँ। पहले सबसे देखी। हाँ। दूसरी तुम देखे वो दीवान चौक देखे। हाँ। और तीसरा हम जा रहे हैं भवनाथ तलेटी, जहाँ से गिरनार की चढ़ाई शुरू होती है। हाँ, चढ़ाई शुरू। और वहाँ पे हमें कावा भी पीने वाले हैं। हाँ, कावा भी पीना है। तो गाइस, काफ़ी अच्छा लग रहा है। शाम के 7 बज गए और अभी हम भावनाथ तलेटी जाने वाले को ना पूरे गिरनार के पर्वत दिखने शुरू हो गए। और एक और अपने भाई, हेलो भाई, क्या नाम है? मेहुल भाई। सो मेहुल भाई भी हमारे फ्रेंड बन गए हैं, ये भी आए हैं। सो गाइस, भाई साहब अभी और आ रहे हैं। सो हम 4 लोग जाने वाले हैं आगे की तरफ। 55 दिनों से साइकिलिंग कर रहा है। हाँ। पूरा भारत 365 दिन घूमने वाला है। तो हाँ। वो भी बोल रही थी कि इतना थोड़ा घूमना चाहिए। सब अपनी अपनी जगह होती है। बिल्कुल, लेकिन गाइस हम लोग घुमक्कड़ हैं और घुमक्कड़ों की अपनी प्रजाति होती है। देखिए, ये कौशिक भैया है और ये जॉब में है, वाइफ है, बच्चे हैं, माता पिता है। वाइफ नहीं है। अच्छा, वाइफ नहीं है। ओके, ओके। कोई मिल जाए तो बोल देना। ओके, तो गाइस कोई मिल जाए तो देख लो। भैया घुमक्कड़ है, ये इनकी स्पेशलिटी है। सो जॉब करते हैं और भैया भी घूमते रहते हैं। और भैया का भी प्लान है आगे बाइक से लद्दाख जाने का। सो अभी हम वही डिस्कस कर रहे थे कि हम कौन सी बाइक से जाएं। तो भैया सजेस्ट कर रहे हैं कि इन्हें एनफील्ड की कोई बाइक, बुलेट एनफील्ड वगैरह नहीं लेनी। सो बट आप कितनी सीसी की बाइक क्या कह रहे हैं? 440 सीसी की नई आई है ना, या तो यामाहा या होंडा या हीरो की, 3 में से एक ही बाइक रहेगी।
तो गाइज ये बाइक ली जाएगी और ये देखिए। और गाइज ये आ गया है गिरनार पर्वत, जो कि हमारे अगले ब्लॉग का बेहद इंपॉर्टेंट हिस्सा होने वाला है, क्योंकि जो हम अगला ब्लॉग बनाने वाले हैं वो पूरी इसकी चढ़ाई भी बनाने वाले हैं। 9,999 सीढ़ियाँ हैं। और ये देखिए आज ये सब भाई लोग मेरी रेकी करा रहे हैं कि किस तरीके से चढ़ाई करनी पड़ेगी, कहाँ तक आना पड़ेगा। और ये देखिए ये पूरा यहाँ से टूरिज्म विभाग का ही ये एरिया आप मान के चलो। सो गाइस यहाँ पर अध्यात्म का और एडवेंचर का कॉम्बो है जो हमें देखने को मिलेगा। ये रेवती दामोदर और राधा दामोदर का ये मंदिर है, कुंड है। और ऐसी मान्यता है कि जो लोग जो चारधाम यात्रा के लिए जाते हैं उन्हें यहाँ स्नान जरूर करना पड़ता है। जो उनकी चारधाम यात्रा है वो सफल मानी जाती है। और ये देखिए गाइस यहाँ पर बच्चों के लिए मेला लगता है और ये रोज का मेला है, पर डे का। और गाइस ये देखिए गेट है श्री रुद्र जागीर भारती जी का आश्रम है। इसकी एक बार मुलाकात लेना बड़ा अच्छा लगेगा। और गाइस ये आ गया है भवनाथ का एंट्री गेट, बहुत सुंदर है ना भैया। और सामने गिरनार पर्वत। सुबह शाम तो यहाँ पूरी मौज है, ठंडा की ठंडा। हम लोग रात को ये कश्मीर मान लो। अच्छा। कश्मीर है। तो गाइस मॉर्निंग में मैं और भैया दोनों हम लोग साइकिल पर थे। अभी देखिए अब हम बाइक से ट्रैवल कर रहे हैं क्योंकि हम 4 लोग हैं और हम दोनों लोगों के पास ही साइकिल है, तो दोनों को लोगों को भी साथ में लेने के लिए बाइक बेस्ट ऑप्शन है टहलने के लिए। अच्छा ये वही जो शंकर जी की जो आप बता रहे थे डिजाइन में, ओह कितनी प्यारी है। ये भावनाथ महादेव जी का ये मंदिर है। आप ये जो कुंड देख रहे हैं इसको लेकर एक बहुत ही एक पारंपरिक क्या कहेंगे, इसे कहानी कहेंगे या एक प्रथा कहेंगे। दरअसल इस कुंड में स्थानीय लोगों के लिए, किसी भी अन्य लोगों के लिए नहाना बिल्कुल मना है। इसमें सिर्फ जो साधु हैं, नागा साधु, वही इसमें स्नान करते हैं। और एक इसकी कहानी और है जो कि हमें कौशिक भैया बताएंगे। कौशिक भैया आप क्या बता रहे थे? शिवरात्रि का जब मेला लगता है सारे साधु परिक्रमा करके इसमें से एक साधु गायब हो जाता है, वो शिव जी होता है, ऐसा मान्यता है। ऐसी मान्यता है। तो गाइस यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि जितने भी नागा साधु पहले परिक्रमा करते हैं शिवरात्रि के दिन, और जब इसमें स्नान करते हैं और जब वो बाहर निकलते हैं तो एक नागा जो साधु हैं जो कि शिव जी के रूप होते हैं वो गायब हो जाते हैं। ये देखिए आप कितनी सुंदर सुंदर ये पूरा कुंड और मंदिर बना हुआ है। गाइस अगर आप जूनागढ़ आते हैं और आप अगर गिरनार पर्वत पे जाते हैं तो ये के आश्रम में आपको बता रहा हूँ, श्री रुद्रेश्वर जागीर भारती जी का आश्रम है। आप ये जरूर देखें, ये बहुत ही रिचेस्ट आश्रम है और देखने वाला आश्रम है। और दोस्तों खास बात ये इस आश्रम की कि इसके अंदर पूरी देशभक्ति की चीजें लगी हुई हैं। प्रधानमंत्रियों की तस्वीरें हों, क्रांतिकारियों की तस्वीरें हों, और जो बाबा जी हैं वो बहुत बड़े देशभक्त हैं। और कई सारी एंटिक चीजें रखी हुई हैं जो कि काफी महंगी भी है। और गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही। कल हम सुबह आपको लेकर चलेंगे गिरनार पर्वत की सैर कराने, जहाँ पर दर्शन करेंगे दत्तात्रेय महाराज जी के।